और अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड के ऊपर वंदना भारती, आपकी कॉल क्या होगी? क्रूड के मार्केट में आज तेजी आई है कल की तेज गिरावट के बाद। ऐसे हालात में इंट्राडे में किस तरह का ट्रेड करना बेहतर होगा? मृत्युंजय, मुझे मोर ओवर लग रहा है कि करेक्शन आना चाहिए क्रूड ऑयल में, तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड में रहूँगी। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से जॉबलेस क्लेम है और थोड़ा ख़राब होकर आने की उम्मीद है, तो वहाँ पे बाद में हम इसमें सेलिंग आते हुए देख सकते हैं। तो मेरी यही राय रहेगी कि 3100 के लेवल पे यहाँ पे क्रूड में सेल करें। 3040 का यहाँ पे वो रहेगा, टारगेट रहेगा। जो स्टॉप लॉस होगा वो 3125 का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में अगर ग्वार की बात करें तो इस काउंटर में लगातार तेज़ी बनी हुई है। मानसून आगे बढ़ने का, अच्छे मानसून का कोई इम्पैक्ट इस काउंटर पे नहीं दिख रहा है। फैयाज, क्या वजह है कि ग्वार का प्राइस जो है अभी भी हायर लेवल के आसपास ही सस्टेन कर रहा है? देखिए, पहला फैक्टर मेरे हिसाब से वो है कि एक टेक्निकल बाइंग इसमें क्लियरली दिख रही है। प्राइसेस जो तकरीबन 8000 से गिरते गिरते तकरीबन 3000 के आसपास बॉटम आउट हो गए थे और वहां से एक रेंज में काफ़ी महीने तक थे और वे रेंज के बाहर निकल चुके। तो टेक्निकल बाइंग या फंड बाइंग जो बोलते हैं वो क्लियरली उसमें दिख रही है। जहां तक बारिश की बात करें तो बारिश अभी भी, अगर आप गुजरात राजस्थान जैसे में एरिया में देखें तो इतने वेल स्प्रेड नहीं है। काफ़ी जगह पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से फ्लडिंग हो गई है और काफ़ी जगह अभी भी बारिश इतनी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड होना चाहिए। तो एक वेल स्प्रेड रेंज हमें नहीं दिख रहा है ग्रेन्स राजस्थान के एरिया के अंदर। उस वजह से थोड़ा वेदर वाइज भी, वेदर प्रीमियम भी हमें जो है प्राइसेस में दिख रहा है। ये दो रीजन की वजह से मेरे हिसाब से ग्वार सीड पॉजिटिव है। ओके वंदना, आपका कमेंट ग्वार के ऊपर? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि काफ़ी सरप्लस था मार्केट में और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक्रेज जो था वो भी कम हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाउंस बैक यहाँ पे आ रहा है और थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है। फंडामेंटल भी थोड़े सपोर्टिव है और टेक्निकल भी यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है मार्केट में। तो मुझे लग रहा है एक बार कि प्राइसेस जो हैं वो और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर इंट्राडे की यहाँ पे बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि रैली थोड़ी सी स्ट्रेच हुई है और यहाँ पे जो है 3750 के लेवल के लिए सेलिंग करके चलना चाहिए। ठीक है फैयाज, जीरे के ऊपर आपकी कॉल क्या होगी? क्योंकि लगातार यहाँ भी तेज़ी देखने को मिली है। क्या आपको लगता है कि हालांकि आज मार्केट थोड़ा सा नीचे है, 115 रुपये नीचे है, इस काउंटर पर क्या आउटलुक है आपका? जी, नियर टर्म 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से आउटलुक प्रॉफिट बुकिंग का है और मुझे लगता है कि नीचे की तरफ एक बार बाइंग कर सकते हैं। 18,500 18,700 पे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट एक बार मिलता है तो दोबारा 19,000 के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। नियर टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं क्योंकि मार्केट ने जो है ऑल टाइम हाई लेवल्स को कल टेस्ट किया हुआ है। तो एक टेक्निकल यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम लूज हो सकता है या थोड़ा एक हॉल्ट हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। ओके वंदना भारती, सोयाबीन और मस्टर्ड के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि हाल के दिनों में जो खबर आई मानसून को लेकर, एमपी में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और सामान्य के मुकाबले 84% ज़्यादा बारिश है एमपी में और यही वजह है कि वहाँ पर बाढ़ के हालात भी बने। बुआई को लेकर खबरें आ रही थी, कुछ डिसरप्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल तमाम फंडामेंटल को देखते हुए सोयाबीन सोया तेल पर आपका व्यू? मृत्युंजय, ये मैं बार बार कहती हूँ कि मानसून के लिए टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस समय आता है और किस इलाके में आता है। पहले तो था कि महाराष्ट्र वगैरह में सूखा है और वहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी है, तो काफ़ी वॉलेटाइल अभी सिचुएशन है मानसून को लेके भी। और हम लोगों ने जैसे ही सुना था कि अबव एवरेज मानसून यहाँ पे होगा तो लगातार हम लोगों ने देखा था सोयाबीन में गिरावट आते हुए और स्टॉक्स भी थे काफ़ी। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि अब जब फेस्टिव सीजन भी यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हुए हैं तो मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे बन सकता है। और सोयाबीन में मुझे लग रहा है कि एक बार 3900 का जो आंकड़ा है वो पार कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय करके चलना चाहिए 3910 के टारगेट के लिए। जो स्टॉप लॉस होगा वो 3825 का होगा। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि एक बार जो मस्टर्ड सीड है उसमें भी हम 5000 से ऊपर का जो स्तर है वो आते हुए देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 5025 रुपये तक के लिए बाय करना चाहिए 4915 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके फैयाज, आपकी इंट्राडे कॉल क्या होगी सोयाबीन और मस्टर्ड के ऊपर? जी, सोयाबीन में मेरी बाय ऑन डिप का कॉल रहेगा। 3820 के लेवल पर बाय कर सकते हैं। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 3900 का इसका टारगेट रहेगा और 3775 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और जहाँ तक मस्टर्ड है, मस्टर्ड में हमारा व्यू बुलिश है। 4950 पर एक बार अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट 5020 से लेके 5050 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 4911 का रहेगा। ओके वंदना, करेंसी मार्केट पर आपका आउटलुक क्या है?
मुझे लग रहा है कि अप्रिशिएशन हो सकता है। यहाँ पे क्रूड के प्राइसेस भी कम हुए थे और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 66.25 तक का जो लेवल है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो और घरेलू बाजार में मतलब यहाँ पे अप्रिशिएट होने की ही उम्मीद है करेंसी में। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। फैयाज, आपकी पहली कॉल क्या होगी? जी, मेरी पहली कॉल गोल्ड रहेगी। 31,000 के लेवल पर इसे बाय करें। 31,200 का इसका टारगेट रहेगा और 30,895 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। वंदना, आपकी कॉल। मुझे लग रहा है कि क्रूड में एक बार सेलिंग आ सकती है और तो 3100 के लेवल पे यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। 3040 का यहाँ पे टारगेट होगा। जो स्टॉप लॉस होगा वो 3125 का होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना। लेकिन फैयाज, आपकी आखिरी कॉल? जी, मेरी आखिरी कॉल रहेगी कॉपर। ऊपर के लेवल पर एक बार सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट थोड़े रेजिस्टेंस के लेवल पर है। प्रॉफिट बुकिंग भी और डे कटा भी थोड़ा नेगेटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 338 के लेवल पर इसे बेच सकते हैं। 332 का इसका टारगेट रहेगा और 341 रुपये 20 पैसे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, आप यहाँ पर जिस तरह से कॉल दी गई है, इस कॉल में आप ट्रेड करिए, लेकिन जो लेवल आपको एक्सपर्ट ने रिकमेंड किए हैं उसका ध्यान ज़रूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। और अब आपको बता दें कि निवेश तो कई लोग करते हैं, लेकिन असली निवेश वो है जो कमाते हैं बम्पर रिटर्न। दमदार रिटर्न पर है आपकी महारत, तो जी बिजनेस आपको दे रहा है मौका आपकी कहानी दुनिया को बताने की। आपकी निवेश रणनीति जो कभी ना हुई हो फेल, उसे शेयर कीजिए हमारे साथ। जी बिजनेस लाया है इन्वेस्टर, ऐसे लोगों की कहानी जो कभी पर्दे पर नहीं आते, लेकिन उनका निवेश किसी बिग बुल से कम नहीं। हम बताएंगे दुनिया को आपकी कामयाबी की कहानी। आपकी जुबानी, देश में पहली बार एक ऐसा मंच जिस पर आप अपनी बेस्ट निवेश टिप्स दे सकेंगे पूरी दुनिया को। तो शूट कीजिए अपनी 1 मिनट की सेल्फी और हमें भेजिए। व्हाट्सएप करिए 8588899222।